उसे 35 साल देता है, उसको पेंशन क्यों नहीं देती? तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमें पेंशन दीजिए और पुरानी पेंशन दीजिए, क्योंकि पुरानी पेंशन से कम पे हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो हम सब क्या चाहते हैं? पुरानी पेंशन। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। सरकार तो नुका सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो दे ही नहीं। और हम जिब देंगे, जिब यहाँ हम लठ ले लेगा आ जाएंगे ना सारे जाट इकट्ठे होकर चरूड़ के, दिल्ली का चरूड़ को जाट बच रहे, जिब इकट्ठे होगा आ जाएंगे, जिब ही जो है पेंशन देनी पड़ेगी इन्हें जो है। इतने ही देर तो नुका सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल नहीं। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इससे बड़ा जो है जेल भरो आंदोलन होगा। देखिए, स्ट्राइक की हट हुआ करती है, बाल हट होती तो उसको बड़े मानते हैं, लेकिन जब बड़े हट करते हैं तो उसके प्रति बगावत होती है, और बगावत तब होगी। बड़ों की हट नहीं चलती, बड़ों को मानना चाहिए छोटों की हट को। वो मुखिया हैं तो उन्हें हमारी बात माननी चाहिए। हम अगर हमारी मांग है तो हमारी मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं है बिल्कुल भी। जब वो अपनी पेंशन छोड़े, वो तो हम भी ले सकते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? यूसीसी लाने के लिए तो आप कहते हैं एक पेंशन क्यों नहीं लागू कर देते हैं फिर? ना आपसे एक शिक्षा व्यवस्था, आज तक कोई एनईपी आपको लाए हुए 3 साल हो गए, एक जैसे कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। टीचर जूझ रहे हैं, नई नई योजनाएं हमारे ऊपर लाद दी जाती हैं और बस उनको करो, कहाँ से करें? नहीं हो पा रहा है कुछ भी, इसलिए ऐसी हट उन्हें छोड़नी होगी। कम से कम हमारी पेंशन तो हमें दे, ताकि हम अपने उसी मनोयोग से काम कर सके जिस काम के लिए हम चुने गए हैं। आज इस रैली में कितने लोग इकट्ठा हुए थे? लगभग आज लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हम लोग जो है, मैं खुद ओपीएस में हूँ, लेकिन अपने भाई भतीजों के लिए, अपने औरों के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। मुझे खुद ओल्ड पेंशन में हूँ मैं हालांकि, लेकिन मुझे चाहिए कि साथ वालों को, छोटे अनुजों को भी पेंशन मिले, आने वाली जो हमारे परिवार वाले हैं उन्हें मिले। धन्यवाद। हमारा पैसा कट रहा है, लेकिन उस पैसे का कोई हमारे को क्या मिलेगा? पुरानी पेंशन होगी, हमको हमारे हाथ में कुछ पैसा है नहीं तो उस हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। 2024 का चुनाव करीब है। आप लोगों जिस तरीके से इकट्ठा हुए हैं आज रामलीला मैदान में, क्या लगता है कि ये संदेश सरकार तक पहुंचेगा? आपकी बात मानी जाएगी? जरूर पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी। और अब तक खलबली मच भी गई होगी, खलबली मच गई होगी। हमारे पूरे भारत से यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। करीब 1.5-2 लाख कर्मचारी यहाँ आज इकट्ठा हैं, और सिर्फ इसी बात को लेकर कि हमें पुरानी रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आज लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे क्या है इनकी राय। जी, हम सभी लोग मेरठ ज़िले से आए हुए हैं और सभी शिक्षा विभाग से हैं, सभी शिक्षक हैं। और ये जो 2005 में एनपीएस लागू किया गया था, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि एनपीएस ख़त्म करके वो ओपीएस हमें दिया जाए। और अगर एनपीएस इतनी अच्छी लगती है तो नेता लोग विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर से आए हुए हैं। मैं वहाँ की इकाई का अध्यक्ष हूँ और हम लोग पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो संयुक्त कर्मचारी परिषद मोर्चा की तरफ से आज रैली थी, उसको हम लोगों ने समर्थन दिया है। हमारी प्रदेश इकाई ने, हमारी राष्ट्रीय इकाई ने समर्थन किया है और उसी के आह्वान पर हम लोग यहाँ पर आज रैली में आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन किसी भी हालत में बहाल होना चाहिए। सरकार या सरकार के समर्थन में वाले लोग कहते हैं कि पुरानी पेंशन अच्छी है, पुरानी पेंशन ख़राब है, नई पेंशन अच्छी है, इसलिए नई पेंशन लोगों को दिया गया है। लेकिन जब कोई नई चीज़ होती है तो उसको पहले आदमी स्वयं लेता है, अच्छी चीज़ को स्वयं लेता है, ख़राब चीज़ को दूसरे को देता है। तो हम कहते हैं कि ख़राब वाली हमको दे दें वो, और जो अच्छी वाली है जो हमको कहा के अच्छी दे रहे हैं, उसको मिला करके ये कारपोरेट घरानों का खेल है, जिसमें जिसके हाथों सरकार खेल रही है। और हम लोगों के भविष्य को, भारत के जो इस समय संवारने वाले लोग हैं, यही कर्मचारी मिल के भारत को आज इस रूप में लाए हुए हैं। जब हमारे पास बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं था, लेकिन इन्हीं कर्मचारियों के बदौलत, इन्हीं शिक्षकों कर्मचारियों के बदौलत आज भारत की एक पहचान पूरे विश्व में बनी है। और तब आप हमको कह रहे हैं कि आप हमको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम दुनिया को पढ़ाते हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं कि पुरानी 2024 का चुनाव करीब है। ऐसे में अगर आप लोगों की बात नहीं मानी गई तो आप लोगों का रुख किधर होगा? अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो सीधी सी बात है, लोकतंत्र में वोट ही अपने भाव को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। हम अगर सरकार नहीं मानती है तो हम उसके खिलाफ वोट की चोट उसको देंगे। देखिए, पेंशन सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है। आज का जो परिवेश है, सरकार खुद इसको मान रही है कि वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं,
नए लड़के अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहते हैं, और हमको अगर पेंशन नहीं मिलेगा तो हम एक समय तक 30 साल 40 साल तक सेवा करने के बाद एकाएक सड़क पर आ जाते हैं। जो नई पेंशन स्कीम है उसमें जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, किसी को 2000 किसी को 4000, व्यक्ति लगातार जो 40,000 50,000 और 1 लाख वेतन पा रहा है और अगले महीने उसको जब 2000 और 4000 मिलेगा, उसके बेटे उस बहू उसको अलग कर देंगे तो उसका जीवन कैसे चलेगा। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा। अगर सरकार विचार नहीं करेगी तो अगला जो चुनाव 24 का है वो सरकार के लिए भारी पड़ेगा, और निश्चित तौर पर जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस एनपीएस जैसे अभी आप देखें तो 2024 में पेंशन सबसे प्रमुख मुद्दा होगा, क्योंकि विगत जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं, आप चाहे कर्नाटक चुनाव को देख लीजिए, चाहे हिमाचल प्रदेश चुनाव को देख लीजिए, तो लोगों ने पेंशन विरोधी सरकार को सिरे से नकारा है, और वहाँ पर जो पेंशन देने की बात जिन्होंने किया उनको सत्ता में लोग लाए हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और अगर तत्कालीन इस समय जो सरकार है एनडीए की, अगर ये पेंशन को अपना मुद्दा नहीं बनाती है और ओपीएस के लिए तैयार नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे और इसका खामियाजा उनको सत्ता से बाहर होकर झेलना पड़ेगा। एक और बात, बहुत बड़ी बात ये है कि ये सरकार हमेशा ये कहती है कि हमने करप्शन ख़त्म किया है। देश में जीएसटी और टैक्स की कलेक्शन ऐतिहासिक रूप से बढ़ा हुआ है, जो कभी भी देश में नहीं रहा है। तो जब देश इतना समृद्ध हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि 70 साल देश में करप्शन था और वो 70 साल हमको पेंशन मिलती थी, और आज देश में जब देश इतना समृद्ध और आगे बढ़ रहा है तो हमारे कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, इसका भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जिस एनपीएस की बात सरकार करती है, अगर वह एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो उस एनपीएस को इन्हें अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए, लेकिन उसे ये अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। ये लागू करते हैं उनके ऊपर जो इनके कर्मचारी हैं, जो इनके साथ 60 साल इनकी सेवा करते हैं। इस तरह की अगर मानसिकता के साथ अगर सरकार काम करेगी तो हम लोग को पुनः विचार करना पड़ेगा इस सरकार के आगे आने वाले कार्य पे, जिसकी बात अभी आप कह रहे थे कि 2024 में आपका क्या कदम होगा। तो 2024 में हमारा एक ही कदम होगा कि जो हमारे भविष्य के लिए, हमारा भविष्य का शुभचिंतक होगा, हम उसी को अपने भविष्य के लिए चुनेंगे। धन्यवाद। सरकार कहती है ना, सरकार एक बार ये कहती है कि भाई हम तीसरी चौथी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, दूसरी तरफ कहती पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए। ये तो दोहरा चरित्र है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका जवाब चुनाव में दिया जाएगा। सरकार ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो क्या आप लोगों का अगला कदम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होगा? ये हमारे लीडर्स तय करेंगे इस चीज़ को, और उस पर हम लोग काफ़ी हद तक अंतिम चरण में हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये डायरेक्शन आ चुका है, क्योंकि हमारी 231 सीटें पेंडिंग हैं हाई कोर्ट से, और भारत के समस्त हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि नहीं, पुरानी पेंशन इन सरकारी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उस फैसले के बाद भी अभी तक कोई विचार नहीं कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्णायक फैसला पिछले ही महीने आया है कि नहीं, इनको पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार उस मुद्दे पे कोई विचार नहीं कर रही है, जिस वजह से हम लोग को मजबूर होकर आज रामलीला ग्राउंड में इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा। यह एक सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर सरकार इस पे नहीं विचार करती है तो मजबूर होके हम सभी संगठनों को एक होके फिर से एक आंदोलन करना होगा, जिस पे सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। मुद्दा इसमें और भी है, सरकार ये कह रही है कि हम कमेटी बना के एनपीएस की जो कमियां हैं उसको दूर करके इसको और व्यवस्थित तरीके से लागू करेंगे, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह एनपीएस को किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं करेंगे। पूरी तरह से जैसे पहले पुरानी पेंशन थी, हम लोग उसी पुरानी पेंशन के लिए अनवरत लड़ते रहेंगे। अनवरत सरकार के खिलाफ हम लोग जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे, चुनाव में जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन हम लोग ओपीएस के अलावा और कोई भी पेंशन स्कीम स्वीकार नहीं करेंगे। जैसा भाई साहब कर रहे हैं कि सरकार पुरानी पेंशन एनपीएस को संशोधित करने की बात कर रही है, ये बात सही है। सरकार ने इस पे विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, बट उस कमेटी का जो गठन है, उसका जो निर्णय है, उसमें जो मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं में सिर्फ ये बात है कि हम आपकी जो सैलरी है उसका हम 50% आपको आपके रिटायरमेंट के समय पेंशन देंगे, लेकिन उस पर कोई डीए नहीं देंगे, कोई भत्ता नहीं देंगे, किसी तरह का कोई हम आपको इंक्रीमेंट नहीं देंगे। तो अगर इस तरह की स्थिति होगी तो उस समय फिर हम शायद उस महंगाई भत्ते या उस समय उतना पैसा न मिले जो हमारा खर्चा चल सके, या हम जो महंगाई बढ़ेगी अगर वह उस पेंशन से प्रभावित नहीं होगी तो हम जहाँ पे हैं वहीं रह जाएंगे। इसलिए हमारे लिए बड़ी संकट की ये स्थिति है कि सिर्फ ओपीएस ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके तहत हम अपनी लड़ाई या अपने जीवन को सुरक्षित मान के आगे की ओर चल सकते हैं।